नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में ह्यूमन लॉज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ये बच्चों पेपर जो है बीएससी बीकॉम में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आपको आयोजित हुआ है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है फर्स्ट मीटिंग में। सभी विद्यार्थी अपन आंसर की देख ले। वैसे तो जो भी मैंने क्वेश्चन कराए थे उन्हीं से पूरा पेपर आपका जो कि फंसा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी बच्चों जो है अपन आंसर की देख ले। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और आपका 100 नंबर का पेपर था। 2 घंटे इसमें जो कि आपको समय जो कि दिया गया था पेपर करने को। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति क्या है, आपको बताना है। इनके अनुसार बच्चों पावर क्या है, पावर बच्चों जीवन है। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी गोला करके आए हुए हैं उनको नंबर मिलेगा जीवन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 7 सामाजिक पापों की अवधारणा किसने दी बच्चों, तो कहोगे महात्मा गांधी जी ने। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। गांधी जी के अनुसार काम के बिना धन, ये क्या है बच्चों, एक सामाजिक पाप है। बिल्कुल, इसमें का बी है। ओजोन परत बच्चों मिलती है तो समता मंडल में, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद देखिएगा कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसमें का बी लगा दीजिएगा, पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है भोपाल गैस रजिस्ट्री में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो कहोगे इसमें बच्चों मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि गैस निकली थी जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो कहोगे वाहिद जो कि मल है, सीवेज है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद है कि निम्न में से प्राकृतिक आवास हानि का एक प्रमुख कारण क्या है, तो जाहिर सी बात है तो प्राकृतिक आप आवास की हानि करोगे, उनको काटोगे पेड़ पौधों को। ठीक है, तो यही इसका कारण बच्चों होता है वनों की कटाई। इसमें का बी। फिर कि आवास हानि का एक प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो कारण है, ठीक है, वो है जो कि आवासों को काट दोगे, मान लो जंगल है जिसमें जानवर रहते हैं, तो प्रजातियों का जो है विलुप्त होना ये स्वाभाविक है। ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि आवास विनाश में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, आपको बताना है। तो कहोगे खनन करती है, इसमें का सी। ठीक है, क्योंकि बच्चों खनन जो कि बड़े पैमाने पर जो कि वनों की कटाई, भूमि की खुदाई की जाती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके बाद है फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन की एनजीटी की स्थापना बच्चों कब हुई, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना बच्चों 2010 में हुई। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा 12 नंबर है कि परतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, जिसको बच्चों में इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम बच्चों जो शब्द है ये सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया है। इसमें का बी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। 1935 में बच्चों शब्द जो कि गढ़ा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सा पारतंत्र का जैविक घटक है, आपको बताना है। पारतंत्र का देखो बच्चों, पारतंत्र में आपके घटक 2 प्रकार के होते जैविक घटक, दूसरे होते अजैविक घटक। तो जैविक घटक का मतलब होता है बच्चों जिसमें जान होती है, ठीक है। और अजैविक घटक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है, निर्जीव होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बच्चों इसमें जान नहीं होती है, क्योंकि जैविक पूछ रहा है तो इसमें जान नहीं होती है, जबकि जैविक में जान न होती है। मिट्टी में बच्चों जान नहीं होती है, लेकिन पौधों में जान होती है, इसलिए तीसरा जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पारतंत्र का अजैविक घटक है जिसमें जान नहीं होती है। तो बैक्टीरिया में बच्चों जान होती है, लेकिन टेम्परेचर में बच्चों कोई भी जान नहीं होती है। और जो है कवक में भी होती है, मछली में भी जान होती है। तो दूसरा जो भी गोला की उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि अधिकांश पारतंत्रों में ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो पारतंत्र में बच्चों जो ऊर्जा का स्रोत है वो सन है, सूर्य है, इसमें का भी। उसके बाद कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, आपको बताना है। तो ऊर्जा का प्रवाह बच्चों जो होता है, ठीक है, उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में होता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उत्पादक किसे कहते हैं बच्चों, आपको बताना है। देखो उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और आपके जैसे कि शैवाल हो गए, ये सब। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि घास भूमि पारतंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, आपको बताना है। देखो घास भूमि पारतंत्र में इसमें क्या है बच्चों,
तो देख लीजिए घास जो होती है बच्चों, जो कि ये तो कह सकते हो उत्पादक होता है, तो घास को कौन खाता है? तो कहोगे घास को बच्चों शेर तो खाता नहीं है, खरगोश खाता है। तो ये बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता होगा। प्राथमिक उपभोक्ता बच्चों शाकाहारी होता है। ठीक है, तो इसमें का तीसरा भी जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि पारतंत्र में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। तो पुनर्चक्रण बच्चों जो होता है अब घटक के द्वारा होता है। इसमें का तीसरा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन किसे खाता है, इसका जो अध्ययन होता है, ये जो क्रम है ये क्या कहलाता है? इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें का तीसरा है। उसके बाद की खाद्य श्रृंखला में पौधों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो पौधे आपके उत्पादक होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि जो है किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक ट्रैफिक लेवल होता है। तो प्राथमिक बच्चों जो भोक्ता होते हैं, ठीक है, प्राथमिक आपके क्योंकि प्रथम ट्रैफिक लेवल की बात करा बच्चों तो उत्पादक होते हैं सबसे ऊपर लेवल पर। इसमें का लगा दीजिएगा, जो राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि उत्पादक से ही शुरू होता है खाद्य श्रृंखला। उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, इस तरह से होते हैं। खाद्य जाल क्या है आपको ये बताना था। खाद्य जाल क्या है आपको बताना है। तो आपस में जुड़ी बच्चों कई खाद्य श्रृंखलाएं। इसमें का दूसरा जो भी गोला किए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 24 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशा में होता है। इसमें का दूसरा जो भी किए हैं गोला उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा कि एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है? तो कहोगे 10%। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन 26 नंबर है कि जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे सभी जीव जंतुओं पौधों की जो है रक्षा करना। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर है कि किसी जो प्रजाति को विलुप्त होने से रोकने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि बनाना। इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला ऑप्शन इसमें बच्चों की इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या होता है? देखो इन सीटू का मतलब होता है कि जो भी प्रजाति है, जैसे कि कोई जंगल में शेर रह रहा है, प्रजाति हाथी रह रहे हैं, तो उसी स्थान पर उसका संरक्षण करना, मतलब जो है प्रजातियों का उसके प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण करना, इसी को हम इन सीटू कहते हैं। जबकि एक्स सीटू क्या है बच्चों? वहाँ से जानवरों को उठाकर लाके दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, जैसे कि चिड़ियाघर जो कि बोटेनिकल गार्डन वगैरह। तो इसमें का उदाहरण हो जाएगा तीसरा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बच्चों? तो कहोगे पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है बच्चों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें का बी है। जैव विविधता संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, भोजन में औषधियों का स्रोत बनाए रखने के लिए भी है, और पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने के लिए भी, सभी के लिए इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर है कि भारत में जैव विविधता यह अधिनियम बच्चों कब लागू हुआ, आपको बताना है। ये बच्चों 2002 में। इसमें का बी है। फिर है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए 1972 में कौन सा कानून पारित किया गया? तो कहोगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला देखिएगा कि वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कहोगे सार्वजनिक जो है परिवहन का उपयोग करना। इसमें का पहला है। उसके बाद कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति को बच्चों जूट या जो है कपड़े के बैग का उपयोग करना चाहिए। इसमें का बी है। ध्वनि प्रदूषण कम करने में कौन जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो ध्वनि प्रदूषण में बच्चों पेड़ों को लगाना जो कि इसको कम करता है। अगला देखिएगा कि जल प्रदूषण रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जल प्रदूषण को बच्चों रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपको जो है पर्यावरण जो है उनको डिटर्जेंट का जो है प्रयोग आपको करना चाहिए। इसमें का भी। अगला ऑप्शन भी आपका कि पर्यावरण जिम्मेदारी किसमें जो है दिखाई देती है? तो कहोगे कम करना, रिड्यूस, रीयूज और जो है रिसाइकिल में। इसमें का पहला मतलब 3R में। बिजली बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो उपयोग ना होने पर पंखे व जो है लाइट को बंद करना, बिल्कुल। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया राइट है। उसके बाद है कि मृदा प्रदूषण रोकने का सही तरीका क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना।
फिर है कि वाहन प्रदूषण कम करने का सही तरीका कौन सा है, आपको बताना है। तो कहोगे छोटी दूरी पर साइकिल का उपयोग करना, जिससे वायु प्रदूषण को कम अप कर सकते हो साइकिल का उपयोग करके। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जल संरक्षण का सही उदाहरण है, आपको बताना है। तो कौन सा है, तो कहोगे हाँ इसमें बच्चों जो दिया हुआ है, हाँ इसमें बच्चों रिश्ते नलों की जो है मरम्मत कराना, इसमें का लगा दीजिएगा। मतलब जो है जो लीकेज है उसकी मरम्मत कराना, इससे आप जो है जल को बचाव कर सकते हो, इसमें का लगा दीजिएगा भी। उसके बाद एक कौन से जो है त्यौहार की प्रथाएं वायु प्रदूषण को जो है बढ़ाती हैं, तो वायु प्रदूषण को बच्चों पटाखे फोड़ना इसको बढ़ाती हैं। उसके बाद ये कागज का कचरा कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपको बताना है। तो पुराने कागज को जो है पुनर्चक्रित करना, इसमें का भी है। ई वेस्ट कम करने का सही तरीका कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मरम्मत और जो है पुनर्उपयोग है, इसमें का भी। उसके बाद है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, तो व्यक्ति बच्चों जो है पेड़ लगा सकता है, बिल्कुल इसमें का पहला। पर्यावरण जो है अनुकूलन परिवहन कौन सा है, आपको बताना। तो पैदल चलना भी है, साइकिल चलाना, ठीक है, मेट्रो ट्रेन से सभी, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा, पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। तो ऊर्जा बचाने की आदत कौन सी है बच्चों, तो कहोगे एलईडी का उपयोग करना, क्योंकि एलईडी जो है कम जो कि बिजली सप्लाई जो कि लेती है। फिर देखिएगा कि घरेलू कचरे को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो है कचरे को जो है अलग अलग करना चाहिए। फिर कि जैव निम्नीकरण जो कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो खाद बनाना है, इसमें का भी है। घर के अंदर वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। तो घर के अंदर धूम्रपान ये बच्चों आपको नहीं करना चाहिए, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, तो बिजली बचाना चाहिए, पेड़ भी लगाना चाहिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए सभी का, इसमें का डी लगाइएगा। फिर कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है, तो कहोगे बच्चों इसका उद्देश्य पानी को बचाना है। फिर कि पर्यावरण के अनुकूल आदत कौन सी है, आपको बताना है। तो कहोगे पुनः उपयोग योग्य पानी की जो है बोतल रखना, इसमें का पहला लगा दीजिएगा बच्चों। अगला देखो कि पर्यावरण को जो बचाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो है प्लास्टिक का जो उपयोग करना चाहिए। 55 का लगा दीजिएगा, क्योंकि बच्चों जो प्लास्टिक होती है गैर बायोडिग्रेडेबल जो कि सड़ता नहीं है, वो ये प्रदूषण फैलाता है, इसलिए जो है उपयोग जो है कम से कम करना चाहिए इसका। आपको मतलब जो है पर्यावरण को बचाने के लिए किसका जो उपयोग कम करना चाहिए, क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो आपको पर्यावरण को बचाने के लिए बोतल का इस्तेमाल जो है कम करना चाहिए, प्लास्टिक बोतल का, इसमें का आप लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद देखिएगा कि घर में वायु प्रदूषण कम करने का तरीका क्या है, तो कहोगे एलपीजी जो है सीएनजी का उपयोग करके आप कर सकते हो कम। फिर कि पर्यावरण जो है बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण की परवाह करनी चाहिए, और रोजाना जो है पर्यावरण जो है अनुकूल कदम उठाना चाहिए, ऊर्जा बचाना चाहिए, सभी करनी चाहिए। फिर कि प्रत्येक वर्ष बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 5 जून को। और 22 अप्रैल को बच्चों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सब मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। 21 मार्च जो बच्चों दिया हुआ है ये जो कि फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, और 1 जो दिसंबर है ये एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर कि पृथ्वी दिवस बच्चों 22 अप्रैल को, अभी मैंने आपको बताया। फिर देखिएगा वन्य जीव दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, ठीक है, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो कहोगे 3 मार्च को। उसके बाद देखिएगा कि मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं, इसमें कापी है। उसके बाद देखिएगा बच्चों कि जो है किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो कहोगे भारत की है। फिर कि पर्यावरण जो है क्षय का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि है, इसमें का पहला है। इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है, आपको बताना है। तो कहोगे वन है, फॉरेस्ट है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का दबाव किस पर पड़ता है, तो कहोगे पर्यावरण, संसाधन, रोजगार, इस सभी पर पड़ता है। पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है,
आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण है, इसमें का बी है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कहोगे औद्योगिकरण भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, शहरीकरण सभी। इसमें का आप डी लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट है। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो कहोगे 11 जुलाई को। इसमें का बी है। सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य ध्यान किस पर है? तो इसका बच्चों ध्यान जो कि रिड्यूस और जो है रिसाइकल पर है। इसमें का बी है। सर्कुलर इकोनॉमी से लाभ क्या है? सतत विकास को बच्चों लाभ है। इसमें का बी। फिर के सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ाना है। इसमें का बी। फिर के सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण क्या है बच्चों? आपको बताना है। इसका बच्चों उदाहरण है प्लास्टिक बोतल का पुनर्चक्रण है। इसमें का पहला है। फिर के सर्कुलर इकोनॉमी कम करती है, तो क्या कम करती है? ये जो कम करती है, कचरे की उत्पत्ति को कम करती है। उसके बाद है कि उद्यमी किसे कहते हैं? आपको बताना है। ये जो कहते हैं बच्चों, जो व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है। इसमें का बी। उद्यमिता में मुख्य रूप से शामिल होते हैं, इसमें जोखिम उठाना, नवाचार, रोजगार सृजन सभी। इसमें का डी लगाइएगा। उसके बाद है कि उद्यमिता से लाभ है। तो उद्यमिता से बच्चों जो लाभ है वो क्या लाभ है? तो आर्थिक विकास है। उसके बाद कि उद्यमिता का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना। तो एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करना। फिर है कि बायो इंडिकेटर ऐसे जीव होते हैं जो प्रदूषण स्तर को जो है दर्शाते हैं। इसमें का पहला है। किन जीवों की उत्पत्ति अच्छे जल स्तर को दर्शाते हैं? आपको बताना है। तो कहोगे जो कि में फ्लाई और जो है स्टोन फ्लाई दर्शाते हैं। इसमें का पहला लगाइएगा। वायु प्रदूषण का बायो इंडिकेटर कौन सा है? आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों लाइकेन है। इसमें का पहला है। इनमें से कौन सा जलीय बायो इंडिकेटर है? आपको बताना है। तो में फ्लाई लार्वा है। इसमें का पहला। EMS का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इसका फुल फॉर्म है बच्चों एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें का बी है। फिर है कि EMS के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक उपयोग किया जाता है? इसके लिए बच्चों ISO जो कि 14001। इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि EMS का कौन सा लाभ है? इसका बच्चों जो लाभ है वो क्या है? तो इसके बच्चों सभी लाभ है, जैसे कि प्रदूषण में कमी, कानूनों को बेहतर पालन, लागत में बचाव, सभी लगाइएगा। फिर के पर्यावरण ऑडिट किसका हिस्सा है? ये बच्चों EMS का हिस्सा है। इसमें का पहला है। CSR का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें का पहला है। CSR का मुख्य स्वभाव है। इसका बच्चों जो स्वभाव है सामाजिक कल्याण जो है नैतिक उत्तरदायित्व है। इसमें का पहला है। भारत में CSR का पहला चरण किस पर केंद्रित है? इसका बच्चों जो केंद्रित है दान और जो है परोपकार पर। इसमें का पहला लगाइएगा। रतन टाटा किस क्षेत्र में CSR कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बच्चों स्वास्थ्य और जो है शिक्षा के लिए। इसमें का पहला। उसके बाद कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? ये बच्चों शिक्षा और जो है ग्रामीण विकास पर। इसमें का डी। 91 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिल गेट्स फाउंडेशन विश्व स्तर पर किसके लिए जानी जाती है? तो स्वास्थ्य जो है गरीबी उन्मूलन के लिए। इसमें का बी पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है किसी कार्य के लिए अवैध रूप से पैसे लेना व देना, ये बच्चों क्या कहलाता है? इसको हम रिश्वत कहते हैं। इसमें का बी है। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो बच्चों आर्थिक विकास, जन विश्वास और जो है सामाजिक न्याय सभी को प्रभावित करता है। इसमें का डी है। वेबसाइटों पर गोपनीयता नीति का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा है। फिर कि व्यक्तिगत डेटा का उदाहरण कौन सा है? कहोगे फोन नंबर और ईमेल, ये बच्चों व्यक्तिगत डेटा आपके होते हैं। इसमें का पहला। साइबर खतरे का अर्थ क्या बच्चों? डेटा जो सिस्टम के लिए ऑनलाइन खतरा। इसमें का भी। फिर के साइबर अपराध का उदाहरण है तो खातों की जो हैकिंग, फर्जी ईमेल भेजना, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ये सभी। फिर है कि एक मजबूत पासवर्ड में होना चाहिए तो अंक, प्रतीक और अक्षर ये सभी होने चाहिए। इसमें का बी है। साइबर खतरे से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो एंटीवायरस व जो है सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करके बच सकते हो। इसमें का बी है। सोशल मीडिया पर बिना अनुमति निजी फोटो साझा करना, ये बच्चों गोपनीयता का उल्लंघन करता है। इसमें का बी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। कितने % गोल आपने सही किया है एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
और पेपर को इस क्लास को हमारी मतलब शेयर कर देना ग्रुप वगैरह से, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। और जिन भी विश्वविद्यालय में पेपर नहीं हुआ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।